Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel Sharma ma'am. Today we will do chapter 8 Introduction to Trigonometry. आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सारी रिवीजन। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ टेबल सीखेंगे कैसे बनाना है, आप पहले भी कर चुके होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये यहां पर क्या है, आपको दिया होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। हर बार हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, हाइपोटेन्यूज किधर होगा और परपेंडिकुलर किधर होगा, बेस किधर होगा। तो बच्चों पहले आपने बना लेने हैं एल, और फिर यहां पर ये बना लिया आपने राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो है एल, इसका कॉर्नर हो जाएगा 90 डिग्री, और इसकी लेबलिंग भी कर देनी है ए बी सी। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी रहती है साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। एंड जो 90 का ये है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसको कई बार हम बेस ले लेंगे और कई बार हम परपेंडिकुलर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको बेस लेंगे और कई बार इसको परपेंडिकुलर लेंगे। बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी एनी साइड बट हाइपोटेन्यूज इज फिक्स। ये हमेशा फिक्स रहेगा। दिस इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। अब इसमें हमने कुछ रेशियोज फाइंड करने होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, साइन का एंगल। अगर थीटा नहीं दिया तो हमें सपोज ये फाइंड करना है, साइन सी, साइन ए फाइंड करना है। ये दोनों एंगल ही पूछे जा सकते हैं। ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल रहते हैं। अगर हम 90 डिग्री हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल। साइन सी, साइन ए पूछ सकते हैं, कॉस सी पूछ सकते हैं, टेन ए पूछ सकते हैं। इस तरह आपको ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर आपने ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। इस तरह आपने ये डायग्राम बना लेना है, ये सारा लेबलिंग करके। अब ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, और साइन, तो साइन के नीचे कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल ये सेक हो जाएगा, और ये टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। अब जैसे सपोज कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 है, और ये हमें दे रखा है कि ये 4 है। अब हमने साइन सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ये वाली ए बी साइड फाइंड कर लोगे, दैट विल बी 3। अब साइन सी जब फाइंड करना है, जहां एंगल सी है वही आपका बेस रहेगा और दूसरी साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो साइन हमारा होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बी सी हमारा है बेस, और हाइपोटेन्यूज इज 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन 5। इसी केस में अगर आपको पूछ लिया है साइन ए, अब एंगल चेंज हो गया है, साइन ए, तो अब ये बन जाएगा बेस, ए बी विल बी बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिख देना है P अपॉन एच, दिस इज 4/5। इसी तरह कॉस सी इज B अपॉन एच। कॉस हमारा रहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये बेस है, इसको हम बेस कह देंगे, जहां एंगल होगा वही बेस होगा। तो कॉस सी इज 4/5। इसी तरह टेन ए पूछा है, टेन हमारा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर टेन ए में, टेन ए के केस में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, तो टेन ए 4/3 ये आ जाएगा 4/3। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको आपने इसी ट्रिक से सॉल्व कर लेना है और पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। जैसे कि हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/, इसका मतलब ये हमारा हो गया P अपॉन एच। तो हम
हम यहाँ ले लेंगे लेट p इज 3k एंड h इज 4k। तो और हम अब बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने बेस एंगल a ले लेना है और दूसरे पॉइंट्स को कोई भी नाम दे देना है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हो गया 4k और परपेंडिकुलर हो गया 3k, और अब हमने बेस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने यही काम करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, AB हमने फाइंड करना है, प्लस BC इज 3k स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर रूट इक्वल टू AB। तो ये वैल्यू आ जाएगी √7k। तो बेस इज √7k। नाउ वी हैव टू फाइंड tan A एंड cos A। tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan A रहता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 3k अपॉन बेस इज √7k। k से k कट हो जाएगा, दिस इज 3/√7। इसी तरह ही cos A फाइंड कर लेंगे। cos A इज b अपॉन h रहता है हमारा, b इज √7, b इज √7k एंड h इज 4k। तो ये हो जाएगा √7/4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप रेशियोज के अलावा फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कैसे हम इसको आइडेंटिटीज की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें अब साइन A की वैल्यू दी हुई है, साइन A इज 3/4। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज 1। तो इस प्रोसेस में पहले आप cos A फाइंड कर लोगे। cos A की वैल्यू रहेगी √1 माइनस साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3/4 स्क्वायर। This is equal to 1 minus 9/16. This will be √16 minus 9/16, √7/4। तो cos A की वैल्यू भी वही आई है जो हमने यहाँ सॉल्व की बाय रेशियो मेथड, और ये आइडेंटिटी से हमने किया है। उसके बाद है tan A। tan A की वैल्यू क्या रहती है? tan A इज sin A अपॉन cos A। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप सारे फॉर्मूलाज बना लोगे, आइडेंटिटीज के और रेशियोज के भी। ठीक है, तो tan A क्या रहेगा? sin A। sin A हमें गिवन है 3/4 और cos A इज गिवन √7/4। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा 4/4, तो आंसर विल बी 3/√7। तो दोनों ही मेथड एप्लीकेबल है, आप चाहे रेशियो से कीजिए चाहे आप आइडेंटिटी से कीजिए। तो अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमसे वैल्यूज जो हैं कई बार गलत हो जाती हैं, ये बच्चे लर्न करके जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही बना लेना है। पहले साइन 0 के लिए 0 रख देना है, 1 2 3 4, और सबके नीचे 4 रख देना है, सबके नीचे 4 रखना है, और रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। 0/4 0, 1/4 4 का रूट रहता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह ये कट हो जाएगा 1/2, रूट ऑफ 1 इज 1, √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। और √3 ही रहेगा, √4 2 आ जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू साइन की आ गई हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2। अब कॉस कैसे लिखना है? कॉस आपने यहीं से रिवर्स से शुरू कर लेना है, इधर से शुरू करना है, उल्टा लिख देना है, क्योंकि साइन का भाई कोसाइन, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1 √3/2 1/√2, और ये दोनों भाई सिर्फ 45 डिग्री पे ही इक्वल होते हैं, हाफ एंड 0। अब tan कैसे लिखना है? tan में आपने साइन और कॉस को डिवाइड कर लेना है, 0/1 0, ये हो जाएगा 1/2 2/√3 1/√3। इसी तरह ये 1 आ जाएगा, डिवाइड करके 2 से 2 कट गया, √3। 1/0 बच्चों नॉट डिफाइन होता है, ये आपको असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है कि tan 90 इज नॉट डिफाइन, और क्यों नॉट डिफाइन होता है उसका रीजन भी दिया जा सकता है।
तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब इसके अलावा 3 और हैं, जैसे साइन और कोसिकेंट, ठीक है, और कॉस सीकेंट और टेन कॉट। तो कॉट कैसे लिखना है? कॉट के केस में आपने इसको ही उल्टा कर देना है। तो कॉट लिखने के लिए चाहे आप इस टेबल का रिवर्स कर लीजिए, चाहे इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो कॉट के लिए ये हो जाएगा 1/0, वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा √3, 1/√3, और ये हो जाएगा 0। इसी तरह ही सीकेंट ए के लिए इसी का ही रेसिप्रोकल, इनको उल्टा कर देना है। तो ये हो जाएगा 1, सीकेंट 0 इज 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये √2 2, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसी तरह ही कोसिकेंट ए के लिए ये नॉट डिफाइन, ये 2 √2 2/√3, और ये हो जाएगा 1। इस तरह आपने सारा टेबल डिराइव कर लेना है। और कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं चैप्टर 9 के लिए, वो आपने लर्न कर लेनी है। जैसे कि tan 30 क्या रहता है? tan 30 इज 1/√3। याद कैसे करना है? बच्चों को कंफ्यूजन रहती है tan 30 और 60 में। तो √3 बच्चों बड़ा नंबर है, 1/√3 छोटा नंबर है। तो छोटा एंगल है तो छोटा नंबर 1/√3, बड़ा एंगल है तो बड़ा नंबर √3। इस तरह आप याद रख सकते हो। और tan 45 यूज होता है 1। इसके अलावा sin 30 भी यूज होता है। sin 30 इज हाफ, जो कि सेम है cos 60 के इक्वल। और cos 30 रहता है, cos 30 √3/2, वही रहता है हमारा sin 60। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है फॉर चैप्टर 9। बाकी सारा चैप्टर वो हो जाएगा, डायग्राम ड्रॉ करना है, ट्राइंगल्स लेनी है, उनके रेशियो और वैल्यू डाल के वहां पे सारी हाइट डिस्टेंसेस फाइंड कर लेनी है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो करते हैं क्वेश्चन। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, मीन्स एंगल C विल बी 90 डिग्री एंगल। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ठीक है। तो cos A इक्वल टू cos B हमें गिवन है, ये हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos क्या रहता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है? वो बच्चों बात यही है, A और B। एंगल A के लिए बेस हमारा हो जाएगा AC, एंगल B के लिए हमारा बेस हो जाएगा BC। तो यहां पर ये हो जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है। तो बेस फॉर एंगल A AC अपॉन AB आ गया, और फॉर एंगल B बेस इज BC अपॉन दिस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AB कट हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स का रिलेशन क्या रहता है? मींस ये साइड इसके इक्वल है, तो एंगल A और B क्या रहेगा? वो भी इक्वल होंगे। इसका रीजन भी आपने यहां लिख देना है Y। इसका रीजन रहेगा इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल PQR, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल इज गिवन PQR। ट्राइंगल सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है PQR। तो बच्चों Q90 गिवन है, इसीलिए यहाँ पर Q90 हमने बना लिया, ठीक है। सबसे पहले यही ध्यान में रखना है 90 कौन सा एंगल गिवन है।
पी आर प्लस क्यू आर इज 25, ये हमें साइड्स का सम दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर 25 है एंड पी क्यू इज 5, एक साइड हमें दे रखी है और दो साइड्स का हमें सम दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। पी भी पूछ सकते हैं, आर भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे पहले सम ऑफ बोथ साइड्स। दिस इज पी आर प्लस क्यू आर, तो हम पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट क्यू आर इज एक्स, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो बस अब वही फंडा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्यू आर की भी आ जाएगी और पी आर की भी आ जाएगी। तो इस केस में हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू आर इज एक्स स्क्वायर, पी क्यू इज 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे फॉर एक्स, दिस इज 25 माइनस 625, एक्स इज इक्वल टू माइनस 600 अपॉन 500, ये कट हो जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 12। तो x 12 है, क्यू आर 12 है, ये 12 हो गया और ये 25 माइनस 12 इज 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी, कॉस पी, टेन पी की। तो साइन पी हमारा रहता है p बाई एच, तो परपेंडिकुलर साइन पी, जहां p है वही बेस है, मैंने पहले बोला है जहां एंगल है वही बेस है, तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है, वही बड़ा भाई है, फिक्स ही रहेगा, एक ही जगह पर बैठा रहेगा। अब यहाँ पर साइन पी, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पर 12 और वो हो गया 13, 12 बाई 13। इसी तरह कॉस पी, बी अपॉन एच, बेस हमारा है 5, एच इज 13, टेन पी इज पी अपॉन बी, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। tan की वैल्यू दी हुई है हमें, tan a प्लस बी इज √3 एंड tan a माइनस बी इज 1/√3, और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि इन दोनों का सम 90 से बड़ा नहीं है एंड a इज बिगर देन b, बिकॉज यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब आपने tan a प्लस b देखना है, tan √3 कब होता है, तो ये बड़ा नंबर है बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया है जब हमने टेबल किया है कि √3 और 1/√3 की वैल्यू कैसे याद रखनी है। तो tan a प्लस b, यहाँ पर ये बड़ा नंबर है तो बड़ा एंगल आएगा 60, और दूसरा हमारा आ जाएगा tan a माइनस b, वो छोटा नंबर है 1/√3, तो वो आ जाएगा tan 30। तो tan से tan कट हो गए हैं, एंगल हमारे पास इक्वेशंस आ गई, a प्लस बी इज 60 और a माइनस बी इज 30। इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ये कट हो जाएगा, 2a ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशंस को, a की वैल्यू आ गई 90/2 45, और इसी तरह हम वैल्यू ऑफ b भी निकाल लेंगे, a प्लस बी इज 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, वो रहेगा हमारा 15। तो a और b हमारे पास आ गए हैं आंसर्स, a इज 45 एंड b इज 15। अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्वेश्चंस कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, पर अब आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सब आपको एक ही स्टोरी के अंदर मिल जाएंगे, और उस स्टोरी को करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, कोई हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है, बस आपने जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है उसको देखिए और ट्रिग्नोमेट्री की स्टोरी सुनिए, और उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो सारे फॉर्मूलाज
कितने सारे फॉर्मूलाज हैं जो सिर्फ एक डायग्राम से हो जाते हैं। तो अब हम करते हैं पहले ये क्वेश्चन। यहां पर क्या रहता है, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हर बार आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो बच्चों कई बार होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो आपने फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो पेपर में भी यही रहेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का जो नहीं आपसे हो रहा, नहीं लग रहा, फॉर्मूला सही नहीं लगे, तो आपने फर्स्ट मेथड क्या है ऐसे सम्स को करने का, जिससे कि आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकते इस क्वेश्चन में, बट 1 मार्क 2 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। वैसे तो हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको चेंज कर दीजिए साइन कॉस में। तो कोसिकेंट रहता है 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट रहता है कॉस बाय साइन थीटा का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे दोनों साइन थीटा सेम है, एलसीएम वही आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहां पर हम स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे, ये हो गया स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से हम फाइंड आउट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर इस फैक्टर से कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमारे राइट हैंड साइड था, तो हमारा क्वेश्चन का प्रूफ आ गया है। अब बच्चों एक बात ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पर जो जो फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर रहे हो उनको भी लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि कॉस 1 बाय साइन है, कॉट कॉस बाय साइन है, ये तो रेशियो हो गया, बट यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है। तो आपने ब्रैकेट में लिख देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जी 1 होता है, वहीं से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सारे फॉर्मूलाज को आपने लिखना है। ठीक है, इसी से ही मिलेंगे फुल मार्क्स। तो नाउ लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको दिया है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप ही यही है, चेंज इनटू साइन कॉस। साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये हो गया 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर टेक एलसीएम, फिर हम ले लेंगे इसका एलसीएम। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये आ जाएगा साइन ए। ठीक है, इसी तरह यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो बच्चों यहां पर अब हमने लगानी है आइडेंटिटी। जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिराइव कर लेंगे, उसके बाद अब वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यहां डाल दिया बाय साइन ए इंटू 1 बाय माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए कॉस ए। अब यहां पर ये कट हो जाएंगे, ये 2 है और ये हमारे पास आ गया कॉस ए साइन ए। अब इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल तो आया ही नहीं, अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। पहला स्टेप यही है, चेंज इनटू साइन कॉस, साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो बच्चों ये तो हमारा रहता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये आ गया 1/1 कॉस ए साइन ए। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए। यही लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया था, यही राइट हैंड सॉल्व करके आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 8 रिवीजन के अंडर, जहां पर हमने आपको सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट समझाए हैं। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, और वो स्टोरी जरूर देख लेना।